सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी रोहिणी में। अगर रोहिणी में और सबसे बड़ी बात जीवन का सबसे बड़ा सच, चाहे राजा हो या रंक हो या किसी पद पे हो, ज्योतिष मायने रखता है। आप कहाँ हैं और आपकी ग्रह दशा क्या कह रहा है। आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ पता नहीं है, और पता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं पता है तो बहुत बुरी बात है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, और ख़ास करके अगर शहरी संस्कृति की बात करें तो शहरों में और आपाधापी बड़ी संस्कृति में जहाँ सिर्फ पैसे और पैसे दिखाई देते हैं, रिश्तों की सरांध, रिश्तों की टूटन और भागती दौड़ती रिश्तों की बुलेट ट्रेन। और उस बीच आज हमारे साथ हैं महिमा गुप्ता जी। महिमा गुप्ता जी की अगर बात करें तो ज्योतिष से रिलेटेड कई मुद्दों पर, और ख़ास करके युवाओं के लिए आधुनिक सोच के हिसाब से क्या और कैसे किस तरह से आज की भागती दौड़ती मेट्रोपॉलिटन सिटी को बेहतर नहीं बेहतरीन किया जा सकता है, और ज्योतिष के माध्यम से जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, जो भी ग्रह दशा नकारात्मक है उसको सकारात्मक कैसे किया जा सकता है। और इस विषय पे इन्होंने बहुत कुछ किया है। और आपकी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आज सिद्धांत संग्राम की टीम आ पहुंची है महिमा गुप्ता जी के पास। तो आपके सवाल, आपकी ज्ञान पिपाशा को शांत करने के लिए हम डायरेक्ट चलते हैं महिमा गुप्ता जी के पास। सिद्धांत संग्राम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज विद्रोही जी हमारे साथ हैं, और जैसा कि विद्रोही जी अपने साथ लेकर आए हैं दर्शकों का सवाल, जो कि है डाइवोर्स के ऊपर, यानी मैरिज का ना चलना या फिर बहुत जल्दी रिश्तों में टूटन देखना, मनमुटाव देखना। तो वो बहुत बड़ा आजकल मुद्दा है, बहुत स्ट्रेस जनक एक विषय है कि इतनी बड़ी जो डिसीजन है, इतना बड़ा लाइफ का डिसीजन है, इतनी जल्दबाजी में लेना, और उसके बाद एक और बहुत बड़ा डिसीजन उसको ब्रेकअप करने का, वो भी इतना हेस्ट में लेना। तो ये इंसानी दिमागों से परे है। तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा दर्शकों की जिज्ञासा को यहाँ पर शांत करना चाहूँगी कि डाइवोर्स जो इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, इसका सबसे पहला रीज़न है शादी। ऑब्वियसली आप भी कहेंगे कि डाइवोर्स है, शादी हुई है तभी डाइवोर्स हुआ है। तो शादी का जो पहला चरण है, यानी कि हेस्ट में, जल्दबाजी में शादी का डिसीजन लेना, या फिर किसी भी ज्योतिष सज्जन से आपका अच्छे से उस विषय में चर्चा ना होना, मैच मेकिंग ना होना, गुण मिलान ना होना, लड़का लड़की दोनों जातकों की जन्मपत्री का मिलान ना होना, और फिर अल्टीमेटली शादी को उस एंड पर ले आना अपनी सूझबूझ से ही कि ये आगे और नहीं चल सकेगा। हालांकि हमारे पास जो 80% लोग हैं वो शादी करने के बाद आते हैं कि अब ये समस्या हो रही है, अब ये समस्या हो रही है, ऐसा ठीक नहीं चल रहा, वैसा ठीक नहीं चल रहा। मैं कहती हूँ कि शादी करने से पहले क्यों नहीं आए? शादी जब आप प्लान कर रहे थे उस टाइम पे आपको आना चाहिए था कि प्लीज़ हम दोनों का चार्ट मैच मेक करके देखिए कि हमारी शादी अच्छे से चल पाएगी या नहीं। तो देखिए, सबसे पहला कारण है कि जन्मपत्री में कुछ ग्रह हैं, कुछ ग्रह स्थिति हैं जो कि हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। हर एक जातक की जन्मपत्री में हर एक ग्रह की अपनी महत्वपूर्णता है और वो अपने तरीके से काम करते हैं। जब हम दोनों ही चार्ट की मैच मेकिंग को सामने रखते हैं तो लड़के के कुछ ग्रह और लड़कियों के कुछ ग्रह, मतलब दोनों जातकों के आपस में ग्रह जब कोलिजन में आएंगे, यानी कि जब शादी होगी तो दोनों के ही ग्रह आपस में मिलेंगे। अब वो मिलकर एक संपूर्ण अच्छा गठबंधन बनेगा, एक अच्छा एडजस्टमेंट बनेगी, या फिर वो कोलाइड होके एक ब्लास्ट के फॉर्म में एक्सप्लोड होगा। वो क्या होगा? तो बेसिकली ये चीज़ आपकी शादी से पहले ही आपको एक ग्लिम्स इसका मिल जाना चाहिए, या आपके सामने आ जाना चाहिए कि हाँ जी, हमारी शादी अच्छे से चलने वाली है। तो ये डाइवोर्स वाला प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। महिमा जी, दर्शकों के सवाल हैं और आप उनकी जिज्ञासा अगर शांत करते हैं तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि घर परिवार और समाज की खुशहाली के लिए आप भी प्रयासरत हैं कि तमशो माँ ज्योतिर्मय। और तमशो माँ ज्योतिर्मय जो आपका टैगलाइन है
उसको आपकी जिद है कि हम लाइन में खड़े हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। तो उस दरमियान मैं सोचना चाहूँगा कि जो माता पिता होते हैं वो डायरेक्ट जो है शादी के डेट की बात करते हैं, जबकि डायरेक्ट जो है कहीं ना कहीं लगता है, और आपने जिस तरह से बात रखी और जिस तरह से समाज आजकल महसूस कर रहा है कि ज्योतिषाचार्य जो शादी के विशेषज्ञ हों, जो उनका कैलकुलेशन ग्रह दशा वगैरह वगैरह का कैलकुलेट कर सकें, उनके पास जाना चाहिए, उसके बाद डेट फिक्स करना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि अभी भी 21वीं शताब्दी में जीते हुए भी हम कहीं ना कहीं पिछड़े, अति पिछड़े, दबे कुचले हैं, या इस सोच में कुछ आपके जैसे लोगों की वजह से कुछ ऐसा उम्मीद किया जा सकता है? जी, तो मीडिएटर्स या फिर मैं कहूँ कि माता पिता जो रिश्ते लाते हैं बिल्कुल उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी जानकारी आप किसी सज्जन ज्योतिषाचार्य से भी ले लीजिए, जिन्हें भी आप चाहते हैं कि आप जानते हैं कि प्रेडिक्शंस अच्छी हैं, हमें गुमराह नहीं करेंगे, उनसे ज़रूर एक बारी सलाह ले लेनी चाहिए, जिससे कि आगे का जीवन जो है व्यापन करने में आसानी रहे। ठीक है, आप मीडिएटर्स के थ्रू रिश्ते एक्सेप्ट कीजिए, बिल्कुल वही है जो हमें समाज से जोड़ते हैं और हमारी इच्छाओं को भली भांति वो समाज में खोज सकते हैं। ठीक है, हर एक किसी की आजकल चेकलिस्ट है, तो उस चेकलिस्ट के अनुसार आपके पार्टनर को ढूंढना वो बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, जो कि हम ज्योतिषाचार्य नहीं कर पाएंगे शायद। तो हम बेसिकली उसके बाद आपका मैच मेकिंग करके ये बता सकते हैं कि जिस जातक या जातिका की जन्म पत्री आप हमारे पास लाए हैं वह आपके जीवन व्यापन में बहुत महत्वपूर्ण और सफल पूर्वक रहेंगे।